हाय एवरीवन, मैं नरेंद्र सिरस्वा अलोंग विद उड़ान डेली न्यूज़ एनालिसिस में आप सभी का स्वागत करता हूं। सो फर्स्ट न्यूज़ इज़ कोविड-19 का मुकाबला करने में भारत की पहल। दिस न्यूज़ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर जीएस पेपर थर्ड एंड सब्जेक्ट इज़ स्वास्थ्य से संबंधित मुद्दे। फॉर प्रीलिम्स, न्यू मिलेनियम इंडियन टेक्नोलॉजी लीडरशिप इनिशिएटिव is very important. For मेंस, ग्राम नेगेटिव सेप्सिस से पीड़ित गंभीर रूप से बीमार रोगियों को बचाने में सरकार का पहल। ओके, चर्चा में क्यों है ये देख लीजिएगा। और सम इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है वो प्रीलिम्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, सो आपको ध्यान से पढ़ना है। दवा विकसित करने की समूची प्रक्रिया किसकी निगरानी में, तो CSIMR द्वारा नियुक्त समिति द्वारा निगरानी की गई है इसकी। एंड ग्राम नेगेटिव सेप्सिस, इसके बारे में भी पढ़ना आपको। यह हम सभी के लिए गर्व करने का अवसर है क्योंकि तमाम प्रयासों के बावजूद ग्राम नेगेटिव सेप्सिस से पीड़ित लोगों की मृत्यु दर घटाने के प्रभावी उपाय के रूप में पूरे विश्व में किसी दवा को आज तक मंजूरी नहीं दी गई थी। साथ ही आपको ध्यान रखना है सेप्सिस या रक्तपुतिता। सेप्सिस या रक्तपुतिता एक गंभीर रोग है। यह तब होता है जब आपका शरीर जीवाणु संक्रमण के लिए तेज़ प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया करता है। संक्रमण से लड़ने के लिए रक्त में संचारित रसायन की वजह से भयानक सूजन हो जाता है। इसकी वजह से रक्त के थक्के बनते हैं और रक्त वाहिकाओं से रिसाव होने लगता है, जिससे रक्त संचार खराब हो जाता है और आपके शरीर के अंगों को पर्याप्त पोषक तत्व और ऑक्सीजन नहीं मिलते हैं। गंभीर मामलों में एक या इससे अधिक अंग काम करना बंद कर देते हैं। सबसे खराब परिस्थिति में रक्तचाप गिर जाता है और हृदय कमज़ोर होता है, जिससे सेप्टिक आघात हो जाता है। नेक्स्ट इज सेप्सिस से प्रभावित रोग भी आपको पता होने चाहिए। सेप्सिस किसी को भी हो सकता है, लेकिन इसका जोखिम कुछ विशेष आयु वर्ग के लोगों में ज़्यादा होता है। फर्स्ट, कमज़ोर प्रतिरक्षा प्रणाली वाले लोग जो हैं, शिशु और बच्चों में और बुज़ुर्गों में ज़्यादा संभावना होती है इसकी। इसके अलावा कोविड-19 संक्रमित रोगियों की मृत्यु दर को कम करेगी ड्रग सेप्सिवॉक। ओके, इसके अलावा कोविड-19 के विरुद्ध संघर्ष में सहायक क्या क्या है वो आपको पढ़ना है। इसके अद्वितीय गुणों में सुरक्षात्मक प्रतिरक्षा, TH1 TLR2 एगोनिस्ट को बढ़ावा देना और गैर सुरक्षात्मक प्रतिक्रिया TH2 को बाधित करना शामिल है। आधुनिक अस्पताल में ग्राम नेगेटिव सेप्सिस और सेप्टिक शॉक की संबंध स्थिति सामान्य घटनाएं हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका में ग्राम नेगेटिव सेप्सिस की अनुमानित घटना प्रति वर्ष 3 लाख से अधिक मामलों तक होती है। नेक्स्ट इज ग्राम नकारात्मक सेप्सिस के लक्षण। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। लक्षण क्या है? निम्नलिखित लक्षणों से ग्राम नकारात्मक सेप्सिस का संकेत मिलता है: सूजन और जमावट के साथ सक्रियण, बुखार, मानसिक धुंध, अस्थायी हाइपोटेंशन। इसके अलावा मूत्र राशि घटाना, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया आदि प्रमुख है। नेक्स्ट इज ग्राम नकारात्मक सेप्सिस के सामान्य कारण क्या क्या है? इसमें है ई कोलाई, एंटीकोरोबैक्टर, स्यूडोमोनास रूप बदलने वाला प्राणी, बोमोनी, क्लेबिसाइला बैक्टीरिया आदि प्रमुख हैं। इसके अलावा ग्राम नकारात्मक सेप्सिस से निवारण। सेप्सिस को रोकना संभव है। निम्न कार्य करके निवारण संभव हो सकता है: फ्लू के विरुद्ध टीका लगाया जा सकता है। न्यूमोनिया जो सेप्सिस तक पहुंच सकता है, अच्छा स्वच्छता का अभ्यास करें। सही ढंग से साफ बकवास और घाव आदि प्रमुख है। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। उल्लेखनीय है कि बैक्टीरिया को 2 मुख्य वर्गों
ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव के रूप में वर्गीकृत किया गया है। यह वर्गीकरण मुख्यतः उनकी सेल की दीवारों में एक स्ट्रक्चरल अंतर के आधार पर किया जाता है। किसी भी संक्रमण के तकरीबन 20 से 25% के लिए ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया ही जिम्मेदार होते हैं। बहुदवा प्रतिरोधी बैक्टीरिया की वह क्षमता है जिसके आधार पर ये दवा में निहित बैक्टीरिया को मारने वाले अवयवों से खुद बचाव करते हैं। ओके, नेक्स्ट इज कंक्लूजन। CSIR ने ग्राम नेगेटिव सेप्सिस से पीड़ित गंभीर रूप से बीमार रोगियों का जीवन बचाने के लिए दवा विकसित करने के प्रयासों में सहयोग दिया है। सहयोग CSIR गंभीर रूप से बीमार कोविड-19 संक्रमित रोगियों की मृत्यु दर घटाने के लिए दवा के प्रभाव का मूल्यांकन करने हेतु कॉम्परेटर नियंत्रित नैदानिक परीक्षण शुरू कर रहा है। भारतीय औषधि महानियंत्रक ने इस परीक्षण को मंजूरी दी है। अब यह जल्दी ही कई अस्पतालों में शुरू हो जाएगा। यह रोगियों के लिए बेहद सुरक्षित पाया गया है और इसका कोई दुष्प्रभाव नहीं होता है। ओके, नेक्स्ट न्यूज़ इज़ भारत में कोरोना वायरस संक्रमण की गति धीमी है एज कम्पेयर टू अदर नेशंस। दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर GS पेपर थर्ड। सब्जेक्ट इज़ कोविड-19। फॉर प्रीलिम्स इससे जुड़े फैक्ट्स जो है, फॉर मेंस भारत में कोरोना वायरस संक्रमण की गति धीमी हुई है। कोरोना वायरस से निपटने में भारत सरकार की आगे की तैयारियां क्या होनी चाहिए? चर्चा में क्यों है? आप सभी को ही पता है ये चर्चा में क्यों है। देखिए, एक तो ये ध्यान में रखना आपको, भारत में 19 अप्रैल तक TPR करीब 4% था। ये दुनिया के कुछ सर्वाधिक प्रभावित देशों से कम है। इस मामले में दक्षिण कोरिया का प्रदर्शन बेहतर है जिसका TPR 1.9% है। ओके, नेक्स्ट इससे रिलेटेड फैक्ट्स हैं। ब्राज़ील का TPR 6.4% है। इसके बाद जर्मनी, जापान, इटली, स्पेन और अमेरिका है। TPR ऐसे में बहुत अहम पैमाना हो जाता है। दिए गए टेस्ट की संख्या आबादी को देखते हुए कम हो। ये पैमाना कम टेस्ट किए जाने पर भी कोविड-19 के संक्रमण के स्तर को दिखाता है। ओके, नेक्स्ट इज संक्रमण पर बेहतर काबू पा रहा है भारत कैसे? भारत का टेस्ट पॉजिटिविटी रेट कम है, यानी संक्रमण यहाँ धीरे फैल रहा है। देखिए, साउथ कोरिया के कंपैरिजन में तो ज़्यादा है। साउथ कोरिया का देखें तो 1.9%, इंडिया का 4.4%, ब्राज़ील 6.4%, जर्मनी 7.7%, जापान 8.8%, इटली का ज़्यादा ही है, स्पेन का भी ज़्यादा है, USA का सर्वाधिक है। ओके, दैट इज़ टेस्ट पॉजिटिव रेट। कुल दिए गए टेस्ट में पॉजिटिव केस का अनुपात होता है। ऊंचा TPR संक्रमण का तेज ज़्यादा होना इंडिकेट करता है। ओके, नेक्स्ट इज़ भारत में अब कोरोना वायरस हारने वाला है। रिकवरी रेट में हुई है बढ़ोतरी। देखिए, कोविड-19 के नए केस बढ़ने की दर ढलान पर है। एज यू कैन सी हियर, टेस्ट का हर दिन देख लीजिए और कोरोना वायरस केसेस क्या है, डिक्रीज़ हो रहे हैं डे बाय डे, आप देख सकते हैं। ओके, ये 5 अप्रैल से लेकर 19 अप्रैल तक का है। नेक्स्ट इज़ 325 ज़िलों में कोई मामला नहीं है। अगर कोरोना वायरस के मामलों की बात की जाए तो देश के कुल 736 ज़िलों में से 411 ऐसे ज़िले जिनमें रविवार तक एक भी मामला सामने नहीं आया। नेक्स्ट इज़ कोरोना से मुक्त हुआ गोवा। रविवार को गोवा ने घोषणा की थी कि राज्य अब कोरोना मुक्त हो चुका है। राज्य में कुल 7 मामले सामने आए जिनमें 6 पहले ही ठीक हो चुके हैं। रविवार को 7वें मरीज़ की रिपोर्ट भी क्या आई थी, नेगेटिव। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट, मणिपुर को भी मिली कोरोना से मुक्ति। ओके, नेक्स्ट यूपी के ये ज़िले भी कोरोना मुक्त घोषित। दैट इज़ नॉट इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। मामले दोगुने होने की रफ्तार घटी है एज़ कंपेयर टू अदर कंट्रीज़। नेक्स्ट, कोरोना से जंग जीतने का प्रतिशत बेहतर है। स्वास्थ्य मंत्रालय के जो जॉइंट सेक्रेटरी हैं लव अग्रवाल, उनका डेली ब्रीफिंग होता है इससे रिलेटेड। ओके, और जो डेथ है उनकी उम्र क्या ज़्यादा है उनके अकॉर्डिंग। जल्द आने वाली है वैक्सीन। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के चीफ साइंटिस्ट जो डॉक्टर
रमन गंगा खेडर का कहना है कि देश में कोरोना वायरस के 3 प्रकार नज़र आ रहे हैं। इसकी वजह अलग अलग देशों से लोगों का भारत में आना बताया जा रहा है। तीनों ही किस्मों में हाल के दौर में कोई खास बड़ा बदलाव नज़र नहीं आया, इसलिए इसकी वैक्सीन या दवा बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। ओके, नेक्स्ट चीज़, लगातार बढ़ रही है टेस्टिंग कैपेसिटी। इंडिया की टेस्टिंग कैपेसिटी लगातार बढ़ रही है। क्या भारत कोरोना वायरस पर लगाम लगा चुका है? दिस इज़ ऑल्सो अ बिग क्वेश्चन। बात करते हैं इसकी, तो देखिए एज़ कंपेयर टू टेस्ट पर मिलियन पीपल और केसेस पर मिलियन पीपल, देख सकते हैं आप ग्राफ में, आप अच्छे से समझ सकते हो। नेक्स्ट इज़, राजस्थान का भीलवाड़ा मॉडल अपनाने लगे हैं बाकी स्टेट्स में। बात करें राजस्थान के भीलवाड़ा की, तो भीलवाड़ा में शुरुआती दौर में वायरस ने बुरा हाल किया हुआ था। प्रशासन ने भीलवाड़ा की सीमाओं को सील कर दिया और सख्त लॉकडाउन लागू किया। एक एक शख्स की टेस्टिंग की गई। अब हालात ये है कि भीलवाड़ा पूरी तरह से कोरोना मुक्त हो चुका है, कोई भी नया मामला सामने नहीं आ रहा है। केंद्र ने बाकी राज्यों से भी कहा कि भीलवाड़ा मॉडल अपनाएं और राज्यों ने उनकी शुरुआत भी कर दी है। उम्मीद की जा रही है कि अब कोरोना वायरस ज़्यादा दिन नहीं टिक पाएगा। नेक्स्ट कंक्लूज़न की बात करें तो चौकन्ना रहना बहुत ही ज़रूरी है। नेक्स्ट इज़, कोरोना को हराने वाला पहला राज्य बना गोवा। दिस इज़ ऑल्सो रिलेटेड टू जीएस पेपर थर्ड। आपका सब्जेक्ट है कोविड-19। प्रीलिम्स में आपसे पूछे कोरोना को हराने वाला पहला राज्य, योर आंसर इज़ गोवा। मेंस की बात करें तो गोवा देश का पहला राज्य बन गया है जहां अब कोरोना का एक भी मामला नहीं है। चर्चा में क्यों है ये देख सकते हैं आप। इम्पोर्टेंट फैक्ट्स यहाँ पे देख सकते हैं आप। इसके अलावा 0 एक्टिव कोविड-19 केसेस इन गोवा। आप ये ग्राफ देख सकते हैं यहाँ पे। मार्च 27 को 3 से स्टार्टिंग हुई, फिर 5 पे पहुँचा, फिर 7 पे, फिर डिक्रीज़ होते हुए एक्टिव केस कितना 0 पे पहुंच गया अप्रैल 20 को। ओके, नेक्स्ट इज़, गोवा के पड़ोसी राज्य महाराष्ट्र में बहुत ही ख़राब हालत है। ओके, इसके अलावा गोवा के बाद मणिपुर भी मुक्त हो गया है इससे। नेक्स्ट इज़, लॉकडाउन का पालन। गोवा उन राज्यों में से एक था जिसने लॉकडाउन का पालन तब से किया जब से प्रधानमंत्री मोदी ने जनता कर्फ्यू का आह्वान किया। कैसे कोरोना फ्री हुआ गोवा? दिस इज़ ऑल्सो ए क्वेश्चन। ओके, इसकी बात करें तो 23 से 24 मार्च को गोवा ने इस कर्फ्यू को बढ़ा दिया था। राज्य में लोगों को बाहर निकलकर आने की मनाही थी। लोग अपने अपने घरों में आइसोलेट रह रहे थे। बाहर से गोवा आने वाले लोगों की स्क्रीनिंग कराई जा रही थी। थर्मल टेस्ट किया जा रहा था। संक्रमण बढ़ा तो सीएम प्रमोद सावंत ने यह तय किया था कि राज्य की सीमाओं को सील करना बेहद ज़रूरी है। गोवा में कुल संक्रमितों की संख्या 7 थी और 7 अब ख़त्म हो चुकी है। नेक्स्ट इज़, फ्रेश गाइडलाइंस, इससे रिलेटेड वेरी इम्पोर्टेंट। सो द गवर्नमेंट रिवाइज द एडवाइजरी issued earlier to allow states to decide on activities to be allowed from today. The Ministry of Home Affairs issued guidelines on April 15 that states will decide the additional public activities to be allowed from April 20 in non-hotspot zones and rural areas. The guidelines mentioned e-commerce firm but did not specify the products other than essential item to be sold online. On Sunday, the MHA clarified that supply of non-essential goods by e-commerce companies will remain prohibited. States have to adhere to the guidelines issued under the Disaster Management Act 2005 invoked for the first time. Next is, केंद्र सरकार की गाइडलाइन का पालन। केंद्र सरकार ने कहा कि जिन इलाकों में कोरोना का एक भी केस नहीं है, इन इलाकों में 30 अप्रैल को इंडस्ट्रियल काम शुरू कर दिए जाएंगे। नेक्स्ट इज़, टूरिज़्म पर अभी फैसला नहीं है। बिल्कुल। नेक्स्ट इज़, इसका कंक्लूज़न ये देख लेना आप। नेक्स्ट न्यूज़ इज़, ARI के अनुसंधानकर्ताओं द्वारा रोगाणुओं का कुशलतापूर्वक पता लगाने के लिए
बग सिफर विकसित. दिस इज ऑल्सो रिलेटेड टू जीएस पेपर थर्ड एंड आपका सब्जेक्ट साइंस एंड टेक्नोलॉजी. फॉर प्रीलिम्स इस्चेरिचिया कोलाई और साल्मोनेला टाइफ्यूमेरियम एंड फॉर मेंस बग सिफर क्या है. ओके, देखिए चर्चा में क्यों है. इसकी बात करें तो पुणे के अघरकर अनुसंधान संस्थान के शोधकर्ताओं रोग के कारणों का तेज़ी से पता लगाने के लिए बग सिफर नामक एक उपकरण विकसित किया है. बग सिफर संवेदनशील और एक कम लागत वाला सेंसर है जो रोग जनकों के तेज़ी से पता लगाने के उद्देश्य से विकसित किया गया है. इस नए विकसित पोर्टेबल डिवाइस से सिर्फ 30 मिनट में 1 मिलीलीटर के नमूने के आकार से 10 गुना कम बैक्टीरिया कोशिकाओं से रोग का पता लगाने की क्षमता है. इम्पोर्टेंट फैक्ट्स की बात करें तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी विभाग भारत सरकार के तहत एक स्वास्थ्य संस्थान के अघरकर अनुसंधान संस्थान पुणे के अनुसंधानकर्ताओं ने बैक्टीरिया का तेज़ी से पता लगाने के लिए एक संवेदनशील और किफ़ायती सेंसर विकसित किया है. यह पोर्टेबल उपकरण केवल 30 मिनट में 1 मिलीलीटर नमूना से इतना कम है कि केवल 10 बैक्टीरिया कोशिकाओं का भी पता लगा सकता है. वर्तमान में वे एक विधि पर काम कर रहे हैं जिसे इस्चेरिचिया कोलाई और साल्मोनेला टाइफ्यूमेरियम को अलग करने और इनका पता लगाने का काम साथ साथ किया जा रहा है. ARI के अनुसंधानकर्ताओं ने इसे बग सिफर कहा है. ओके, जो एक बायोसेंसर है. यह बैक्टीरिया की उपस्थिति का पता लगाने के लिए सिंथेटिक पेप्टाइड्स, चुंबकीय नैनोपार्टिकल्स और क्वांटम डॉट्स का प्रयोग करता है. यह किफ़ायती और कम समय में जल और खाद्य जनित रोगाणुओं की जांच का प्रभावी तरीका प्रदान करता है. नेक्स्ट इज रिसर्चर ने तांबे के तारों और पॉली डाइमिथाइल सिलोक्सेन से बने माइक्रो चैनल से युक्त एक चिप भी विकसित किया है. व्हाट डू यू मीन बाय बग सिफर? दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट. बग सिफर एक प्रकार का बायोसेंसर है जो बैक्टीरिया की मौजूदगी का पता लगाने के लिए सिंथेटिक पेप्टाइड्स, चुंबकीय नैनोपार्टिकल्स के साथ साथ क्वांटम डॉट्स का इस्तेमाल करता है. इसलिए इसे पानी और फूडबॉर्न रोग जनकों का पता लगाने के लिए कम लागत और कम समय का प्रभावी तरीका बताया जा रहा है. नेक्स्ट इज रोगाणुओं का पता लगाने में अधिक कारगर सिद्ध हो रहा है. ओके, ये पहले भी डिस्कस कर चुके हैं. नेक्स्ट इज इस्चेरिचिया कोलाई और साल्मोनेला टाइफ्यूमेरियम. सबसे ज़्यादा रोग पैदा करने वाले बैक्टीरिया इस्चेरिचिया कोलाई और साल्मोनेला टाइफ्यूमेरियम को अलग अलग रूप से और साथ साथ सिंथेटिक पेप्टाइड्स का उपयोग करके पता लगाया जा सकता है. ओके, नेक्स्ट इज़ कई संभावनाओं का द्वार खुलेगी. इससे कई संभावनाओं का द्वार खुलेगा. ई कोलाई क्या है? ई कोलाई इस्चेरिचिया कोलाई का संक्षिप्त रूप है. यह एक तरह का बैक्टीरिया है जो मनुष्य और पशुओं के पेट में हमेशा रहता है. इस बैक्टीरिया के ज़्यादातर रूप हानि रहित है, लेकिन कुछ ऐसे जो पेट में मरोड़ और दस्त जैसे लक्षण पैदा करते हैं. कई बार इनकी वजह से लोगों का गुर्दा काम करना बंद कर देता है और संक्रमित व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है. नेक्स्ट इसकी संक्रमण की बात कर लेते हैं. इस बार जर्मनी से शुरू हुए संक्रमण में लोगों के गुर्दे स्नायु तंत्र बुरी तरह प्रभावित हो रहे हैं. इस अवस्था की हीमोलिटिक यूरेकिम सिंड्रोम कहते हैं. क्या कहते हैं? हीमोलिटिक यूरेटिक सिंड्रोम कहते हैं. इसके संक्रमण में खूनी दस्त, गुर्दे की नाकामी और मिर्गी के दौरे जैसे लक्षण दिखाई दे रहे हैं. ज़्यादातर लोगों में ई कोलाई बैक्टीरिया का जो रूप पाया गया है उसका नाम ई कोलाई 0104 है, जो आम नहीं है. अब तक ई कोलाई के ज़्यादातर मामलों की असली वजह 0157 रहा था. बैक्टीरिया के उस रूप से संक्रमित लोगों के लक्षण भी इसी तरह के होते हैं. नेक्स्ट इज कंक्लूज़न. यह संक्रमण आमतौर पर मांस के जरिए लोगों तक पहुंचता है, लेकिन वर्ष 2011 में इसका माध्यम सब्जियां थी.
इस संदर्भ में जर्मन अधिकारियों का मानना था कि स्पेन से आयात किए गए खीरे ई कोलाई बैक्टीरिया पाया गया था। खीरे में अच्छी तरह पकाए गए खाने में ई कोलाई बैक्टीरिया के बचने की संभावना समाप्त हो जाती है। फल और सब्जियां अक्सर कच्ची खाई जाती है, इसलिए संक्रमण फैला था। ई कोलाई बैक्टीरिया पशुओं के मल के जरिए खीरे में किसी तरह पहुंचा, जहां से वह लोगों के पेट में जा पहुंचा। अंदाज़ा लगाया जा रहा है ऐसा गायों के गोबर के खाद के तौर पर इस्तेमाल किए जाने की वजह से हुआ होगा। ओके स्टूडेंट्स, ओवर फॉर द डे एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। आपको अच्छा लगा हो तो शेयर दिस वीडियो एंड हमारा एक ऐप है प्ले स्टोर पे, वो डाउनलोड कीजिए। वहाँ पे आपको फ्री स्टडी मटेरियल मिलेगा, वो एक्सेस कीजिए एंड टेस्ट सीरीज़ मिलेगी। आप चाहे किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, सारी टेस्ट सीरीज़ मिलेंगी आपको वहाँ पे, और बहुत ही सस्ती टेस्ट सीरीज़ हम प्रोवाइड कर रहे हैं। और आपको ऑल इंडिया रैंक मिलेगा वहाँ पे, तो आप अपने आप को एनालिसिस कर पाएंगे कि मेरी प्रिपरेशन कैसी है, किस लेवल पे हूँ मैं अभी। सो कीप प्रैक्टिसिंग मोर एंड मोर क्वेश्चंस। हैव ए नाइस डे, बाय बाय।